हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एजुकेशन। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको उस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकाइटिस कहाँ होता है। वो हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशन है, ये हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशन है। डेफिनेशन: ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, द एयर पैसेज बिटवीन द नोज एंड द लंग्स। ब्रोंकाइटिस क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्वेलिंग मतलब सूजन हो जाती है ब्रोंकियल ट्यूब में, जो हमारी ब्रोंकाई होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। द एयर पैसेज बिटवीन मतलब जो हमारा एयर, हम जो एयर लेते हैं नोज टू द लंग्स, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वो हमारी ब्रोंकाई। एंड मोर स्पेशली ब्रोंकाइटिस इज व्हेन द लिनिन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स बिकम इन्फ्लाम्ड एंड इन्फेक्ट। जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब होती है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ब्रोंकाइटिस इज कॉज, ये ब्रोंकाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है? वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर पार्टिकल्स दैट इरिटेट द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये मोस्टली वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण होता है। और जो हमारी एयर पॉल्यूशन, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, वो हमारे एयर, जो हम एयर लेते हैं फिर वो हमारे एयर अंदर जाती है, हमारे नोज थ्रू जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें इरिटेट करता है। जो पॉल्यूएंट एयर होती है वो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट करती है एंड इसकी वजह से ये हो सकता है। एंड ऑल्सो वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण हो सकता है ये ब्रोंकाइटिस। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ब्रोंकाइटिस के दो टाइप होते हैं, एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट मीन्स अचानक, जो अचानक कंडीशन। एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब कि अचानक, एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मतलब कि लॉन्ग पीरियड तक जो होती है। Acute bronchitis is a shorter illness that commonly follow a cold or viral infection such as the flu. Acute bronchitis usually lasts a few days or week. जो ये ब्रोंकाइटिस होता है वो हमारे शॉर्टर इलनेस की वजह से, मतलब वायरल इन्फेक्शन जो हो रहे, तो वो थोड़े दिन में ही वो इन्फेक्शन हमें फटाफट दिखाई देने लग जाता है। जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें क्रिएट होने लग जाते हैं थोड़े दिन में या वीक में या फिर एक ही दिन में या 2-3 दिन में। एंड देन सेकेंड है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है? कैरेक्टरिज बाय अ persistent mucus producing cough on most day of the mouth, 3 months of the year for 2 successive year in absence of secondary cause and cough। ये क्या है? जब हमारा जो कफ होता है वो 3 मंथ 2 मंथ तक हमारा कफिंग जो होता है वो होता ही रहता है। ये हमें धीरे धीरे पता चल जाए कि हमारे लंग्स में ब्रोंकाइटिस हो रहा है। धीरे धीरे हमें पहले क्या होता है? कफिंग होती है। कफिंग से हम क्या सोचते हैं कि कफ हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, खाली थोड़ी दवा लिए और उसको रिमूव कर देते हैं। पर ये क्रॉनिक कंडीशन है, ये धीरे धीरे क्रिएट होती है एंड आगे जाके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बन सकती है। देन आगे हम इसके पढ़ेंगे इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। ये इटियोलॉजी मतलब ये किसके कारण हो सकता है? मोस्टली तो ये किसके कारण हो सकता है? वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। ब्रोंकाइटिस जो है ये किसके द्वारा कॉज होता है? हमने आगे पढ़ा था किसके द्वारा होता है? वायरस एंड बैक्टीरिया के कारण। और जो अदर एयर पॉल्यूट होती है, जो एयर होती है वो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट करती है। देन स्मोकर, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो वो उसके ब्रोंकाई को अफेक्ट कर सकती है। पीपल हु आर एक्सपोज टू अ लोड्स ऑफ सेकेंड हैंड स्मोक, मतलब वो स्मोकर भी है एंड वो एयर से एयर पॉल्यूट वाली एयर भी इनहेल कर रहा है, उसकी वजह से भी ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एंड देन पीपल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर हमारे इम्यून सिस्टम वही इम्यून सिस्टम ही हमारी कमज़ोर होगी तो इसके कारण ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। पीपल
ये तो हमें पढ़े पीपल विथ वीकेंड एंड द एल्डर एंड इन्फेंट। जो ये ऐसा नहीं है कि एल्डर को होता है कि इन्फेंट्स को ही हो सकता है, ये दोनों को हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो एयर पोल्यूशन वाला है। अगर एयर ही हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम जो लेते हैं एयर वही हमारे ब्रोंकाई को अफेक्ट करेगी। ब्रोंकाई मतलब ब्रोंकाइल ट्यूब, हम उसके द्वारा हवा जो लेते हैं उसको अफेक्ट करेगी और ये डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस हैं। अब हम इसकी पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये कहाँ से, किस तरह से, किस जगह से इफेक्ट होकर ये हमें डिजीज़ अराइज हो रही हैं। तो हमारे कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, हमारा मतलब कोई भी फैक्टर, हमने जो इटियोलॉजी फैक्टर पढ़े अभी पीछे कि स्मोकर के दौरान या एयर पोल्यूशन के कारण या वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण, कोई भी इटियोलॉजी फैक्टर के कारण ये हो रहा है उसको बोलते हैं ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर। देन है स्मोक और अनदर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड एवे। जो स्मोकर होते हैं उनको तो ऑलरेडी उनकी ब्रोंकाई जो हो रही है वो इफेक्ट तो हो ही रही है, और अनदर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन मतलब जो इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन है वो भी एयरवे हम इनहेल कर रहे हैं हमारे ब्रोंकियल्स में। देन क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। उनके कारण क्या हो रहा है, हमारे म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो रहा है ना। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रोंकियल बिकम थिक। जो ब्रोंकाई होती है वो मोटी हो रही है, थिकेंड हो रही है। ब्रोंकाई ल्यूमन, जो ल्यूमन होती है ब्रोंकाइल की, वो नैरो हो रहा है। जो ब्रोंकाई है वो मोटी हो रही है और ब्रोंकियल ल्यूमन है वो नैरो हो रहे हैं, मतलब कि छोटे हो रहे हैं। एंड देन क्या हो रहा है, एल्विलर एजेंट टू ब्रोंकियल्स में बिकम डैमेज। जो म्यूकस की इलास्टिसिटी वो होती है जो डिक्रीज़ हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एयरवे लिमिटेशन नहीं हो पा रही। जो एयरवे होती है वो अच्छी तरह से लिमिट, जितनी हमको एयर चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, जिससे क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकाई वॉल एंड एयर फ्लो लिमिटेशन। इस कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रही है। ब्रोंकाइटिस मतलब कि क्या था, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल्स। हम वापस से देख लेंगे एक बार। ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर किसके कारण हो रहा है, स्मोक और अनदर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड एयरवे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन। बहुत सारा म्यूकस हाइपर सिक्रेशन हो रहा है और इन्फ्लामेशन की कंडीशन राइज हो रही है। उसी वजह से ब्रोंकाइल थिकेंड हो रहे हैं और ब्रोंकियल ल्यूमन नैरो हो रहे हैं, जिससे एल्वे जो है वो एल्वे जो है वो डैमेज हो रही है। ब्रोंकियल्स जो होती है हमारे लंग्स में वो डैमेज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, म्यूकस जो फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल वॉल है उसमें क्या इलास्टिसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही है, जिससे फाइब्रोसिस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है कि हमें एयर जो लिमिट में मिलनी चाहिए वो एयर हमें लिमिट में नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या कंडीशन अराइज हो सकती है, ब्रोंकाइटिस। सो थैंक यू एवरीवन। हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, उसके डायग्नोसिस इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगी और उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी। हो सके तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना मेरी अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।